हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको बता दें, मैं पर डे आप लोगों को कंप्यूटर का एक वीडियो दे रहा हूं जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर वीडियो के ज़रिए अपलोड करके आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्यूटर कंप्लीट कराऊंगा, जो कि आगे चल के आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल और पुलिस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं, बैंक है, एसएससी है, जितने भी ऑल ओवर आपके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके आईएएस और पीसीएस लेवल के भी रहेंगे। तो आपको बता दूं कि जो भी आपका ये मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखे होंगे और आशा करता हूं कि जो वीडियो आप देखेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। तो मेरे को आपको क्या करना है कि हमारे वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि आप तक हर क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। और ये आप तक तभी मुमकिन है जब आप हमारे चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इसका यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, तो आपको आपको उसकी डिटेल्स भी मालूम हो सके। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। मतलब कहने का है, आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का जो लघु रूप है, छोटे से छोटा जो है आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, वो किस वजह से आपका हुआ है। ट्रांजिस्टर से हुआ है, समकलित परपथ चिप से हुआ है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से हुआ है, या नैनो पदार्थ से हुआ है, या अति चालक से हुआ। तो जल्दी से जल्दी आप बताइए कि आपका इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, आपका आईसी चिप्स जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोला जाता है। तो आपको बता दूं कि इसके प्रयोग से क्यों, तो आपको बता दो कि इंटीग्रेटेड चिप्स यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, आप कई संख्या में इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और यदि आपने कई संख्या में इसके साथ ऐड कर दिया आईसी चिप्स के साथ, तो आपका जो वर्क है आसानी से और जल्दी के जल्दी हो जाएगा। अर्थात तो उसी का मतलब है लघुकरण संभव हो चुका है। तो सब आपको क्या याद रखना है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जो लघुकरण संभव हो सका है वो किसके कारण हुआ है, आईसी चिप्स। किसके कारण, आईसी चिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है। तो जल्दी से बताइएगा कि आईसी चिप्स का जो निर्माण है वो किया जाता है किसकी सहायता से किया जाता है। जल्दी से जल्दी बताइएगा कि आईसी चिप्स का निर्माण क्या फाइबर से होता है, सेमीकंडक्टर से होता है, प्लास्टिक से होता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। देखें, आपका उत्तराखंड पीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बता देते हैं, इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, सेमीकंडक्टर से होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। जल्दी से जल्दी बताइएगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है आपका, जल्दी बताइएगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जल्दी से बताइएगा कौन सा है आपका, एनियक है, यूनिवैक है, या मार्क फर्स्ट है। जल्दी से बताइएगा। तो चलिए मैं बता दूं आपका कौन सा है, एनियक आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कौन सा है, एनियक। एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या होता है एनियक का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स। जो इसका निर्माण है 1946 में हुआ था। कब हुआ था आपको बता दूं, कब हुआ था, 1946 में हुआ था। चलिए ठीक है ना, 1946 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, जेपी एकर्ट ने किया था। किसने किया था, जेपी एकर्ट ने किया था, ठीक है ना। और इसके साथ इनके साथ जो काम किया था, जॉन मुचली। किसने किया था, जॉन मुचली, ठीक है ना। जेपी एकर्ट और जॉन मिचली ने मिलकर के 1996 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का निर्माण किया था। और एनियक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर्स एंड कैलकुलेटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया भाई, एनियक आपका इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सीडेक का संबंध है, सीडेक का जल्दी से बताइएगा, सीडेक का संबंध किससे है,
आपको पता ही है कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर से ही होगा। आप इसको भी देख लीजिएगा कि यूपी बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में। किस में पूछा गया था? बीएड में। इसका मतलब ये टीचिंग लाइन के लिए भी ये कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचते होंगे कि ये नहीं आता है, तो अच्छे से बता दूं कि जो सीटेक है, सीटेक आपका किसके लिए है? कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। चलिए ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो बच्चा बच्चा जानता है। क्या है आपका? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है? तो ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है भाई, कहाँ है, किसको अपन लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा। सिलिकॉन वैली और क्यों कहा जाता है यदि उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं? तो ये क्या है आपका? बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का निर्माण ज़्यादा होता है अपने भारत में। और यहाँ पे आईसी चिप्स जो है आपकी सबसे ज़्यादा बनती है। आईसी चिप्स आपकी किसकी बनी होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज करेक्ट आंसर, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन वैली इसलिए बोला जाता है, आईसी चिप्स है जो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, इसलिए इसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कंप्यूटर में आईसी चिप्स बनी होती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया आईसी चिप्स किसकी बनी होती है भाई? किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें आप, यूपीएससी प्री 2002, 2006, जेपीएससी पी 2010, ये आपका देखें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। और कई जगह आपका यूपी में भी पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वह है आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। वह है आदमी जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, किसको कहते हैं? क्या चार्ल्स बेबेज को कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं भाई। आप लोगों ने जरूर लगा लिया होगा ऑप्शन। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताइएगा कि चार्ल्स बेबेज कौन थे? तो आपको बता दूं कि जो चार्ल्स बेबेज थे वो ब्रिटिश के गणितज्ञ थे। क्या थे? ब्रिटिश के गणितज्ञ थे, जिन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन और 1842 ईस्वी में एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। फिर से बता दें, ये ब्रिटिश गणितज्ञ थे। 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन और 1842 ईस्वी में एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। जल्दी से बता दीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से जल्दी बताइएगा भाई, किसने किया था? आईबीएम ने किया था, एप्पल ने किया था, इंटेल ने किया था, या एचसीएल ने किया था? जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका, जिसने लगा लिया वेरी गुड। इसका क्या है आपका? इंटेल है क्या? बिल्कुल सही। आपका कौन सा आंसर सही है? इंटेल आपका इस करेक्ट आंसर। तो इसका जो 1970 1970 ईस्वी में, किस में? 1970 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404, कौन सा? इंटेल, सॉरी 404 नहीं, 4004, 4004, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। चलिए ठीक है ना। तो अच्छे से समझ लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल ने किया था। ये आपका ये कंपनी का नाम है। कब किया था? 1970 में। और पहला प्रोसेसर आपका क्या था? इंटेल 404। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाएगा? AI, BI, CI एंड DI। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो आपको मैं बता दूं किसका प्रयोग किया जाएगा? AI का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? AI का प्रयोग किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि AI क्या होता है, तो आप लोग को बता दूं कि AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कहने का है कि कृत्रिम क्षमता होगी उसकी। क्या होगी? कृत्रिम क्षमता होगी। वो डिसीजन सेल्फ लेगा, कंप्यूटर खुद के डिसीजन खुद लेगा। इसलिए अगली पीढ़ी में जो आएगा आपका AI का यूज होगा। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला कंप्यूटर बनाया था भाई, जल्दी से बताइएगा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से टिक लगा लीजिएगा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जल्दी जल्दी बताइएगा भाई, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जल्दी से टिक लगा लीजिएगा, जल्दी से बताइएगा, पहला कंप्यूटर आपका किसने बनाया था? यूपीपीएससी आप देख रहे होंगे, यूपीपीएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है।
पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? आपको पता है कि जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो पक्की बात है कि आपका चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? सही, चार्ल्स बेबेज इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जिसको हमने अभी बोला था कि 1922 में, सॉरी 1822 में उन लोगों ने उनने कौन सा बनाया था? जल्दी से बताइएगा। अभी मैंने रिपीट किया था, 1822 में कौन सा किया था? डिफरेंस इंजन का यूज़ किया था, और 1842 में उनने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। पहला कंप्यूटर आपको ध्यान रखना है एनालिटिक्स से रिलेटेड होगा 1842 ईस्वी में। किस में होगा? 1842 ईस्वी में उन्होंने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या कहता है? घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में है? जल्दी से बता दीजिएगा। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा आपका? क्या माइक्रो कंप्यूटर होगा, या मिनी कंप्यूटर होगा, या मेन फ्रेम होगा, या सुपर कंप्यूटर होगा? जल्दी से बताइएगा। तो आपको बता दूं इसका कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आपका आता है लैपटॉप, मतलब जिसको लैपी बोलते हैं। ठीक है ना, लैपटॉप जो है आपका, या पीसी है पर्सनल कंप्यूटर, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। इसका श्रेय कौन सी कंपनी को जाता है? जल्दी से बताइएगा। आई कौन सी कंपनी को जाता है? IBM कंपनी को जाता है। ये अच्छे से समझिएगा जो मैं आपको इसकी डिटेल्स बता रहा हूँ। तो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। इसमें किस कंपनी ने बनाया था? आपका IBM ने। लैपी इसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर? जल्दी से बताइएगा कि भाभा कंप्यूटर अनुसंधान ने किसका किया था, किसका निर्माण किया था? जल्दी से बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं इसका निर्माण किसने किया था, सॉरी भाभा ने किसका निर्माण किया था सुपर कंप्यूटर का? अनुपम का किया था। किसका किया था? अनुपम का किया था, जो कि आपका, अच्छा चलिए इसमें और थोड़ी सी और डिटेल्स बता देते हैं। देखिए आपका परम होता है, परम कंप्यूटर है, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है। अनुपम है, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है। और ये आपका फ्लो सॉल्वर होता है। कौन सा होता है? फ्लो सॉल्वर है, वो भी आपका क्या होता है? आपका फ्लो सॉल्वर, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है। अब इसमें मैं आपको बात बता दूं कि जो अनुपम है, अनुपम का निर्माण किसने किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान ने किया था। दूसरा मैंने आपको बताया परम कंप्यूटर, तो परम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? सीडेक ने किया था, और जो कि पुणे में है। भाभा आपका मुंबई में है। सीडेक जो आपका है, जिसने आपका परम का किया था, वो आपका पुणे में है। और जो फिलो सॉल्वर मैंने आपको बताया, इसका जो आपका किया था बेंगलुरु ने किया था। बेंगलुरु में इसका ऑफिस है। किसने किया था? एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज ने किया था। एरोनॉटिक्स, किसने? एरोनॉटिक्स ने किया था। अच्छे से समझ लीजिएगा। तो तीन मैंने आपको बताए हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया? अनुपम बताया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा क्या बताया मैंने आपको? परम बताया। तीसरा क्या बताया? फ्लो सॉल्वर। मैंने तीनों के आपको निर्माणकर्ता भी बता दिए कहाँ पर आप पता है। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अनुपम हो गया। देखिए आप इसको ए में परम पदम दिया गया है, फ्लो सॉल्वर भी दिया गया, अनुपम। ये आपके तीनों आपके क्या हैं? चिप्स नहीं है आपके। तो ये स्टार्टिंग के आपके A B D तीनों परम कंप्यूटर हैं, सॉरी सुपर कंप्यूटर है। लेकिन इसमें अनुपम का पूछा गया कि भामा ने निर्माण किया था, तो आपका कौन सा? डी इज करेक्ट आंसर। फिलो सॉल्वर किसने किया था? एरोनॉटिक्स। पूछा जाता है भाई ये दोस्तों, अच्छे से याद करना है, एरोनॉटिक्स। ठीक है ना, ये आप देखें UPPCS प्री 2004, UPPCS मेंस 2004 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका अनुपम का किसने निर्माण किया था? जल्दी से बताइए। भामा ने। परम पदम का किसने किया था? सीडेक ने। और जो आपका फिलो सॉल्वर है, नेरो एरोनॉटिक्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? इंटीग्रेटेड सर्विस सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? जल्दी से बताइएगा। जो आपका IC चिप्स है, इसका विकास का श्रेय किसको जाता है? जल्दी से बताइएगा, इसका विकास का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल बोल रहे हैं कि JS किल्बी और रॉबर्ट ने। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है। JS किल्बी और रॉबर्ट नोई को आपका इसका विकास का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर। तो अभी हाल बताया था, परम किसने किया था भाई? सीडेक ने किया था क्या? बिल्कुल बताया था अभी हाल। और सीडेक आपका कहाँ पर है? बिल्कुल है आपका पुणे में है। बिल्कुल आपका है, कहाँ है? पुणे में है।
और जो आपका देखें बार्क दिखाई दे रहा है ना, भामा वाला, भामा ने किसने किया था? अनुपम को किया था, बिल्कुल सही। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा सुपर का परम का पूछा गया, तो परम का किसने किया था? सीडेक ने किया था, जो कि आपका कहाँ पर है? पुणे में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल्स इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आने के अगले क्वेश्चन भी क्लियर होता जाए। चलिए इसमें अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए परम आपका भारत का है, बताया मैंने। परम कहाँ बना था? पुणे में। अनुपम कहाँ बना था? भामा मुंबई में। पेस का कोई क्लियर नहीं। विप्रो आपकी विदेश की कंपनी है। चलिए तो यहाँ पे विप्रो आपकी क्या है? मोबाइल कंपनी है। तो क्या ये आंसर सही होगा? बिल्कुल सही होगा, मतलब ये आपके कंप्यूटर कंपनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? जल्दी से बताइएगा, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? हाँ भाई, तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? जल्दी से बताइए, क्या माइक्रो प्रोसेसर है, या मिनी कंप्यूटर है, या माइक्रो कंप्यूटर है, या सुपर कंप्यूटर है? तो जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा आपका पांचवी पीढ़ी का? क्या हो जाएगा आपका? सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा आपका? सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या? क्योंकि इसमें ULSI का विकास हुआ था। किसका हुआ था? ULSI का विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका यूज होता है? क्या डिजिटल संकेतों का होता है, एनालॉग संकेतों का होता है, या दोनों का होता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका यूज होता है? मेरे हिसाब से तो दोनों का होना चाहिए, बिल्कुल दोनों का है। डिजिटल संकेतों का है और एनालॉग संकेतों का। अब इसमें मैंने आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आपका क्या क्या सिस्टम चलता है प्रोसेसिंग में, तो आपको बता दूं, गणना चलती है, कैलकुलेटिंग होती है और प्रोसेसिंग होती है। इनपुट होता है और आउटपुट होता है। तो जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक आपका पार्ट्स हो जाता है गणना तथा प्रोसेसिंग का, और एक हो जाता है आपका इनपुट एंड आउटपुट का। तो अब इसमें जो आपका आता है कि जो गणना और प्रोसेसिंग है, इसमें हम डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, गणना और प्रोसेसिंग में हम लोग डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं, और जो आपका इनपुट और आउटपुट होता है, इसमें हम लोग एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं। तो फिर आप लोगों को मैंने फिर से बता देता हूँ क्या है हाइब्रिड में। दो टाइप से मैंने बता दिया, गणना, प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट। गणना प्रोसेसिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एनालॉग डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? दोनों आपका हो जाएगा। जो आपका डिजिटल है वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? गणना प्रोसेसिंग में आएगा। एनालॉग में आपका इनपुट और आउटपुट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। जो आप लोगों को बच्चे बच्चे जानता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन होता है आपका। क्या हो जाएगा? डिजिटल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। आपका क्या सही हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। तो बाइनरी सिस्टम आपका किस में होता है? डिजिटल कंप्यूटर में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर, जल्दी से बताइए, क्या चार्ल्स बेबेज होगा? क्या आपका लेडी अगस्टा होगा? क्या एप्पल कंपनी होगी, या IBM कंपनी होगी? जल्दी से बताइएगा। तो आपको बता दूं, इसका क्या है आपका? लेडी एंड अगस्टा है। प्रोग्रामर का नाम है भाई, जल्दी से याद रखिएगा, प्रोग्रामर का नाम है लेडी एंड अगस्टा। ठीक है ना। अब इसका जो यूज़ है उन्होंने कहाँ किया था, तो आपको बता दूं कि जो 1842 ईस्वी में एनालिटिक इंजन जो आपका चार्ल्स बेबेज साहब ने बनाया था 1842 में, उसमें लेडी एंड अगस्टा ने प्रोग्राम डाला था। ठीक है ना। किसने डाला था? एनालिटिक इंजन में प्रथम प्रोग्राम किसने डाला था? आपका लेडी एडा अगस्टा में डाला था। इसलिए संसार का जो प्रथम प्रोग्रामर है, किसको कहा जाता है? लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार का पहला गणक यंत्र है, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा भाई। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? जल्दी से बताइएगा भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग सही जा रहे हैं। यूपी मेंस में आया था, अबेकस हो जाएगा। आप लोगों को तो अच्छे से पता है। बेबीलोन मतलब आप लोगों ने वो काउंटिंग वाला सिस्टम चलता है ना, आप लोगों ने खेला भी होगा इसका। एक दो गोली लगी रहती है उसमें। ठीक है ना। संसार का पहला गणक केंद्र कौन सा है आपका? अबेकस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था। डिजिटल कंप्यूटर किसने किया था? क्या रूस ने, ब्रिटेन ने, USA ने, जापान ने? जल्दी से बताइएगा, आपका डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? डिजिटल कंप्यूटर का विकास जल्दी से बताइए, किसने किया था आपका? बिल्कुल सही। देखें, ये उत्तर 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 प्रदेश आपका, उत्तराखंड, सॉरी, PCS में 2002 में आया था। इसका आंसर क्या है आपका? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, USA है।
ठीक है ना। किसने किया था? यूएसए ने किया था, अमेरिका जिसको बोला जाता है, अमेरिका का इसका विशेष योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? जल्दी से बताइएगा कौन सा है। हाँ भाई, तो क्या है? कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? क्या सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या आईबी चिप्स? जल्दी से बताइए क्या आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या है आपका? क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है ना। भविष्य का जो कंप्यूटर है वो क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज करने में सक्षम होगा। मतलब इसकी जो वर्क करने की जो कैपेसिटी होगी वो आपकी जो ह्यूमन माइंड होता है इससे भी ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है? जल्दी से बता दीजिएगा। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है? जल्दी से बताइएगा। अभी वाला आपका पीछे आपका निकल गया था। किसका यूज़ बताया था मैंने? ULSI का बताया था। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा आपका? ULSIC। अब आपको बता दें कि ULSIC क्या होता है आपका। तो ULSIC का जो फुल फॉर्म है क्या होता है आपका? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। क्या होता है आपका? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं। तो क्या यूज़ हो जाए इसका? क्या सही हो जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है आपका। IBM क्या है? तो IBM आप लोगों को पता ही है कि IBM एक क्या होती है? आपकी कंपनी होती है। इस कंपनी ने आपका कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वगैरह, ठीक है ना, ये सब निकाले हैं और इसने आपका एक कंपनी है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कंपनी हो जाएगा। चिप मत लगाइएगा, कंप्यूटर नहीं लगाइएगा, मेमोरी डिवाइस नहीं लगाइएगा। कंपनी का नाम है IBM। इसने फिर आपका कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, IBM का आपका एक मोबाइल भी आता है। चलिए आपका, तो आज का ये लास्ट था आपका। इतने क्वेश्चन आज के लिए। कल आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय तो होगा, लेकिन आप लोगों को बता दें बाय बाय के पहले आप लोगों को एक बात और याद रखनी है। हमारे चैनल को यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। और इसी तरीके से विथ डिटेल्स यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के पढ़ने हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। एक बात और बता दूँ कि जो भी आपका NTPC की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष तौर पर नोटिस है ये कि आप लोगों को मैं आज से साइंस और हिंदी के भी क्वेश्चन कराता जाऊंगा। हिंदी तो आपकी नहीं आनी है, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। और कुछ समय बाद, दिन बाद, आपको करंट क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। करंट GK का भी क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है ना। तो आपको हिंदी और जो आपकी साइंस है, कंप्यूटर में आपको बता ही दे रहा हूँ, तो इतने सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और जो आपका प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बोलते रहिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ रहे हैं या साइंस अच्छे से पढ़ रहे हैं या हिंदी अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो जो आपका एक और बता दूं कि जो आपका लेखपाल का है उसमें आपका विलेज डेवलपमेंट का क्वेश्चन आना है। तो मैंने कल आपको लेखपाल का उसमें डाला था। लेखपाल की भर्ती ज़रूर आएगी, तो आपको बता दो उसका भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारा मटेरियल आपको मिलता रहे तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।